नमस्कार सभी को। हिंदी कक्षा में आप सभी अधिकारी गणों और कर्मचारी गणों का पुनः स्वागत है। आज हम हमारा पार्ट नंबर 27 लेसन 27 जो है उसे कंप्लीट करेंगे। चलो हम इसे स्टार्ट करते हैं। पिछली कक्षा में हमने देखा था कि जो एक सेंटेंस है उसके 10 वाक्य बनाने हैं। तो एक सेंटेंस को देख के इसी तरह से जो है सेम ही यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। एक तालिका टाइप से हमें कुछ चार्ट सा दिया हुआ है जिसे हमें देखना है, समझना है और उसके बेस पे ही जो है हमें हमारे वाक्यों को पूरा करना है। तो चलो हम शुरू करते हैं। सॉरी, अभी हेल्थ का तो कुछ कहना ही नहीं है। मुझे हमेशा इसे इसका नाम ही नहीं लेना है क्योंकि हंसी होगी कि मैडम हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहता है आपको। देखो, इसमें नीचे दी गई तालिका की सहायता से 10 वाक्य बनाने हैं। मैं ये वाली लाइन पढ़ रही हूँ। तालिका में देखिए, तालिका के अंदर सेंटेंसेस जो है, वाक्य जो है हमें दिए गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है बिल्कुल। लेकिन रीज़न क्या है कि कुछ मिसिंग है। उस मिसिंग को हमें कंप्लीट करना है। कोई शब्द जो है वहाँ पे हमें ऐड करना है। तो सबसे पहले जो है हम वाक्य नंबर जो है 1 बनाएंगे। तो हम सबसे पहले तालिका को देखते हैं, तालिका को पढ़ेंगे। देखो, मैं बस कार्यालय जाता हूँ। ऑन तो है ना रिकॉर्डिंग, कहीं ऐसे ही हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं? इट्स ओके, ऑन है तो चलो। तालिका 1 में क्या है? मैं जो है बस, फिर ये जो है ना, ये खाली जगह दी हुई है, इस पे हमें कोई शब्द को ऐड करना है और उसी शब्द को ऐड करना है जिससे हमारा वाक्य जो है वो सार्थक बन सके। तो अब हम क्या ऐड करेंगे, आप देखिए। मैं बस, क्या आना चाहिए? मैं बस से कार्यालय जाता हूँ। तो यहाँ पे क्या हो, श ऐड होगा। आई थिंक कुछ गिरा है, मैं एक बार चेक करती हूँ। यानी एक इसको बोल देती हूँ, मैं बस से कार्यालय जाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे से आएगा। जो ग्रीन लाइन लगी है ये वाली, यहाँ पे से आएगा। लाइटिंग को बंद कर दिया है। कुछ क्या गिरा है, समझ से बाहर है, बाद में चेक करते हैं। और इसके बाद जो है ना, मैं बस से कार्यालय जाता हूँ, हो गया। ठीक है, उसके बाद जो है सेकंड नंबर देखिए। बार बार क्या गिर रहा है भाई? मेरी प्यारी चेरी का ट्री था और ये बहुत बार गिरने से और ये गमला अभी टूट गया है। हालांकि ये बहुत आपको दिख नहीं रहा, लेकिन साइड से यहाँ से अगर मैं देखूँ तो ये टूट चुका है काफ़ी। ये कितने का? 400 का था। मतलब ये 3 पीसेस थे जिसमें से एक तो ये टूट गया है। काफ़ी दुख हो रहा है। चलो छोड़ो इसे साइड में। एक बार गिरा तो मेरे को लगा कि मैंने इसको, मेरे को लगा ये नहीं है, वापस गिर गया। लाइटिंग भी ऑफ कर दिया, काफ़ी ज़ोर से गिरा इसलिए तो टूटा है, अदरवाइज़ नहीं टूटता। चलो हम क्या पढ़ रहे थे, वाक्य नंबर 2 देखिए। उसके अंदर क्या लिखा है? अब वाक्य नंबर 2 बनाना है ना। तो मैं बस से कार्यालय जाता हूँ। अब 2 नंबर बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? आपको आपको क्या करना है, आपको जो 1 नंबर पे दिया हुआ ना मे, उस मे को आपको तब तक नहीं छोड़ना है जब तक कि आपके दिमाग में कोई आइडियाज़ आने बंद न हो जाए। अब आप देखेंगे, मैं को एक वाक्य बना के आप पे जाएंगे, आप साइकिल से नहीं, आपको मैं से और वाक्य बनाने हैं। कैसे बनाने हैं देखो। एक तो बन गया, मैं बस से कार्यालय जाता हूँ। और दूसरा देखिए, मैं, अब इस मैं को साइकिल के साथ ऐड कर दो, मैं साइकिल से कार्यालय जाता हूँ। 2 बन गया। अब इसी मैं को आप रिक्शा से ऐड कर दो, मैं रिक्शा से कार्यालय जाता हूँ। ठीक है, अब इसी मैं को आप स्कूटर से ऐड कर दो, मैं स्कूटर से कार्यालय जाता हूँ। ठीक है, इस टाइप से कितने वाक्य बन गए? 4 वाक्य हमारे बन गए हैं। हमें बनाने हैं 10, इसलिए बन जाएंगे। अभी आप मैं से 4 वाक्य बनाने के बाद आप मैं को छोड़ो। अभी आप लीजिए आपको, देखो आप साइकिल से, अब देखो आप साइकिल से, अब इसको सार्थक वाक्य बनाना है। तो अभी आप लिखेंगे कि साइकिल से क्या लिखूं? तो आप अपने मन से बना के देखिए, साइकिल से कार्यालय जाते हैं,
अब देखो आप लिखेंगे साइकिल, आप साइकिल से कार्यालय जाता हूँ, नहीं बनेगा। फिर आप बनाएंगे आप साइकिल से कार्यालय जाती है, नहीं बनेगा। फिर आप बनाएंगे साइकिल से कार्यालय जाते हो, ये बनेगा। तो आप कैसे लिखेंगे, आप साइकिल से कार्यालय जाते हो, एक बन गया। दूसरे नंबर फिर आप आपको ही पकड़िए, आपको आप रिक्शा से जोड़िए, बस से जोड़िए, ऐसे बनाइए। आप बस से कार्यालय जाते हो साथ में हमेशा लगेगा, आप भी लगेगा, और बीच से आप जो है हमारे व्हीकल जो है उनको चेंज कर दीजिए। फिर आप बनाइए आप रिक्शा से कार्यालय जाते हो, आप स्कूटर से कार्यालय जाते हो। आपके तो 8 वाक्य बन गए, है ना। अभी आपको 2 और बनाने हैं, बिल्कुल ईजी है, 2 के आप तो 10 और बना सकते हो। तो तीसरा जो पॉइंट मैं आपको सिखा रही हूँ, मैं कलर चेंज करती हूँ, तो वो देखिए, हमें बनाना है हम से बनाना है। तो हम लिखेंगे हम रिक्शा से दफ्तर जाते हैं, है ना। थोड़ा सा सेंस ऑफ माइंड लगाना। हम रिक्शा से दफ्तर जाते हैं, जाते हो नहीं लिख सकते, हम रिक्शा से दफ्तर जाते हैं। हम स्कूटर से दफ्तर जाते हैं, 10 वाक्य तो हो गए। आप छोड़ दीजिए, आपके 10 वाक्य हो गए हैं बस। फिर भी आप बनाना चाहो तो आप लिख सकते हैं। आप बस से कार्यालय जाते हैं या बस से दफ्तर जाते हैं, ये ऊपर वाले कार्यालय दफ्तर मिक्स करके करके इस तरह से आपको 10 वाक्य बनाने हैं, ठीक है। अभी इसको पूरा करने के बाद आपके पास आ रहा है नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने। तुम कहाँ रहते हो, पता होना चाहिए भी तुम कहाँ रहते हो, आप आजकल क्या काम, कहाँ काम करते हैं। तो इस तरह की आपको 2-3 लाइनें इसीलिए दी हुई होती है ताकि आपकी हिंदी लैंग्वेज की राइटिंग जो है, आपकी लिखना जो है, उसको चेक किया जा सके कि आप कितना शुद्ध हिंदी लिख पाते हैं, ठीक है। इस तरह के वाक्य हैं। उसके बाद हम जाते हैं 4 नंबर पे। यही है कि क्या तुम लोग वित्त मंत्रालय में काम करते हो, जी हाँ। अब इसको पूरा करना है तो क्या करेंगे, हम वित्त मंत्रालय में काम करते हैं। तो आपको ये लिखना है पूरा कि वित्त मंत्रालय में काम करते हैं, नहीं कि आपको ये लिखना है कि हाँ करते हैं, ऐसा नहीं। पूरा लिखना है वित्त मंत्रालय में काम करते हैं, गृह मंत्रालय में काम करते हैं, इस टाइप से आपको लिखना है। उसके बाद आपको क्या करना है, 5 नंबर देखिए, क्या आप रोज़ मंदिर जाते हैं। तो आप लिखेंगे जी हाँ हम या वे रोज़ मंदिर जाते हैं, और जी नहीं वो रोज़ मंदिर नहीं जाते हैं। तो इस तरह से आप इसे लिखेंगे। नंबर 3 पर देखिए, ये वाला, नीचे दिए गए नमूनों के अनुसार कोष्टक में दिए गए शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्यों को बनाइए। अब वो ही आ गया जो हमने पहले वाले हमारे पाठ में पढ़ा था कि उन्हीं शब्दों का प्रयोग करते हुए और जो कोष्टक में दिए गए हमें वाक्यों को पूरा करना है। तो इसमें देखिए कैसे करेंगे। 1 नंबर देखिए, हम रोज़ स्कूटर से दफ्तर जाते हैं। तो पहले इसे समझ लीजिए। 1 नंबर में क्या लिखा है, मैं, नमूना देखिए, नमूना ये रहा, मैं रोज़ स्कूटर से दफ्तर जाता हूँ। तो आपको क्या करना है, रोज़ की जगह आपको कभी कभी का प्रयोग करना है। तो आप क्या लिखेंगे, मैं कभी कभी स्कूटर से दफ्तर जाता हूँ। इसी तरह से आपको ये बनाना है, हम रोज़ दफ्तर मोटर से दफ्तर जाते हैं। तो आप क्या लिखेंगे, कभी कभी। हम कभी कभी मोटर से दफ्तर जाते हैं। मोटर यहाँ पे बस को बोला गया है। हमारे हरियाणा में जो है, मुझे लग रहा है कि हरियाणा के ही किसी ने टाइप किया है, इस पूरी को प्रिंट किया है। बहुत से हरियाणवी शब्द इसमें दिए हुए हैं। तो मोटर जो है, लारी, एक लारी बोलते हैं हम लोग, लारी आ गई, मोटर आ गई। बस जो है ये बिल्कुल प्योर शुद्ध हिंदी का शब्द है, और जिसे हिंदी भाषी ही बोलते हैं। बस तो हम अभी बोलने लगे हैं, थोड़े से बाहर आके सिटी में। लारी आ गई, मोटर आ गई, मेरी नानी अभी मुझे याद आ रही है जो मोटर बोलती थी। तो इसमें क्या है, कभी कभी आ गया ना, हम कभी कभी दफ्तर से मोटर से दफ्तर जाते हैं। 2 नंबर देखिए, आप हिंदी अच्छी तरह जानती है। अब बिल्कुल नहीं का प्रयोग करना है। तो अच्छी तरह को आप हटा देंगे और यहाँ पर आप लिखेंगे आप हिंदी बिल्कुल नहीं जानती है। इस टाइप से आप यहाँ लिखेंगे। 3 नंबर देखिए, आप कभी कभी क्लब में जाते हैं। तो आपको अक्सर लिखना है, आप अक्सर क्लब में जाते हैं, कभी कभी को हटा देना है। 4 नंबर, हम रोज़ सितार सीखते हैं। हम आजकल सितार सीखते हैं। रोज़ को आप हटा दीजिए, रोज़ मतलब होता है डेली, प्रतिदिन। तुम कभी कभी हिंदी अखबार पढ़ते हो। तुम हमेशा हिंदी अखबार पढ़ते हो, कभी कभी की जगह आपको हमेशा लिखना है, ठीक है। उसके बाद आ रहा है 6 नंबर, श्रीमती अरोड़ा यहाँ काम करती है। और श्रीमती अरोड़ा
आजकल यहाँ काम करती है। अब देखो इसमें कोई भी कुछ हटाया नहीं है, इसमें से कुछ मिसिंग है, ऐसे लिखना था। श्रीमती अरोड़ा यहाँ काम करती थी, या श्रीमती अरोड़ा जो है हमेशा यहाँ काम करती थी, इस टाइप से कुछ आना था इसमें, जो इसमें मिसिंग है। तो हमें क्या है, हम आजकल इसमें जोड़ देंगे। तो हम लिखेंगे श्रीमती अरोड़ा आजकल यहाँ काम करती है, ठीक है। उसके बाद जो है उसके बाद हमारा आ रहा है नीचे दिए गए वाक्यों को, कोष्टक में दी गई क्रियाओं की सहायता से पूरा कीजिए। अब हमें ये वाक्य है, इन्हें कोष्टक में ये क्रियाएं दी हुई है, इनकी सहायता से हमें पूरा करना है। वही है, इसमें पैटर्न नहीं दिया हुआ, नमूना नहीं दिया हुआ, हमें खुद को बनाना है। तब कैसे बनाएंगे? क्या तुम आजकल संगीत सीखती हो, सीख को लिखेंगे क्या तुम आजकल संगीत सीखती हो, या फिर हम लिखेंगे क्या तुम आजकल संगीत सीखते हो, है ना। तुम जो है हमें पता नहीं है कि लड़का है लड़की, तो हम इसे ऐसे लिखेंगे, क्या तुम आजकल संगीत सीखते हो, प्लूरल में लिखेंगे, बहुवचन में ही से लिखेंगे। आगे वाला वाक्य देखिए, आगे वाला वाक्य हमारा है, हम दोनों डाकतार विभाग में काम कर को लिखेंगे हम करते हैं, हम दोनों डाकतार विभाग में काम करते हैं। 3 नंबर, मैं 10 बजे घर जाता हूँ, जा को हम लिखेंगे जाता हूँ। और 4 नंबर, शीला क्या तुम कैरम खेलती हो, कैरम खेल है ना, हाँ, तो शीला क्या तुम कैरम खेलती हो, शीला लड़की है ना इसलिए। और क्या तुम कॉलेज में पढ़ते हो, है ना, 5 नंबर। उसके बाद हम देखते हैं 6 नंबर, तो इसमें आ जाएगा श्री सदा शिवन आजकल हिंदी बोलते हैं, और हम दोनों दिल्ली में रहते हैं, कंप्लीट हो गया। अब 8 नंबर जो है इसे हम देखेंगे, तो इसमें क्या है, मैं स्कूल में पढ़ता हूँ, मैं स्कूल में नहीं पढ़ता। तो इसमें आपको सिर्फ क्या ऐड किया है, इसमें आपको नहीं जोड़ा गया है ना। तो जो हमारा सकारात्मक जिसे बोलते हैं साधारण वाक्य बोल सकते हैं इसको, सिंपल सेंटेंस ही जो बोलते हैं इंग्लिश में, उस साधारण वाक्य को यहाँ पे नेगेटिव बनाया है। जो सकारात्मक कह सकते हैं या आप साधारण वाक्य कह सकते हैं, उसको यहाँ पे नेगेटिव बना के यानी नकारात्मक वाक्य बनाया है, नहीं जोड़ा है। तो हमें क्या करना है, सारे वाक्यों में हमें नहीं जोड़ना है। देखो कहीं राइट साइड में नहीं, कुछ नहीं है, नहीं जोड़ना है। तो अब हम क्या करेंगे, तुम वित्त मंत्रालय में काम करते हो, तुम वित्त मंत्रालय में काम नहीं करते हो, या तुम वित्त मंत्रालय में काम नहीं करते हो के बाद 2 नंबर देखिए, आप सरोजनी नगर में रहती है, आप सरोजनी नगर में नहीं रहती है। 3 नंबर देखिए, हम शाम को यहाँ आते हैं, हम शाम को यहाँ नहीं आते हैं। 4 नंबर भी ऐसे ही है, श्रीमती राय आजकल गाना सीखती है, आजकल नहीं सीखती है। और तुम दोनों रोज़ सुबह अखबार पढ़ते हो, तुम दोनों रोज़ सुबह अखबार नहीं पढ़ते हो, इस टाइप से आपको बनाना है। 6 नंबर है, हम दोनों शाम को टेनिस खेलते हैं, हम दोनों शाम को टेनिस नहीं खेलते हैं। इस टाइप से आपको जो है ये वाक्य पूरा करना है। उसके बाद जो है योग्यता विस्तार जो है, अपनी दिनचर्या के बारे में 8-10 वाक्य लिखकर प्राध्यापक को दिखाइए। ये आप योग्यता दिनचर्या के बारे में लिखेंगे कि मैं इस टाइम उठता हूँ और अखबार पढ़ता हूँ, चाय पीता हूँ, कॉफ़ी, व्यायाम करता हूँ, ये सब लिखना है। और आता ही है सबको, आई थिंक आता ही है, क्योंकि मैंने कितने आपके जो आपके टेस्ट लिए हैं सबके अंदर बहुत अच्छे आपने किया है। अब ये नहीं पता कि किसने नकल मारी है, किसने क्या किया है, पर फिर भी कोई ऐसा कैंडिडेट तो नहीं है जो मेरी नज़र में कि एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर पाएगा। तो ऐसा भी नहीं है, 60 से ऊपर सबके मार्क्स आएंगे, ये मेरा अनुमान है, और मुझे निराश मत करना। अब ये क्या है, बहुत छोटा वीडियो है ये, तो छोटी क्लास हुई। 28 नंबर कितना बड़ा है हम देखते हैं, इसे भी इसमें ले लेते हैं क्या? यस, हम इसे लेंगे, बिल्कुल लेंगे। तो हम इस 28 नंबर को भी इसमें लेते हैं। इसमें देखो क्या है, नीचे दी गई तालिका की सहायता से 10 वाक्य बनाइए, वो ही है, 10 वाक्य हमें बनाने हैं। तो इसमें 10 वाक्य बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए चार्ट को देखेंगे। मैं जैसे बोल रही हूँ वैसा आपको एग्जाम में करना है, सॉरी फॉर गले में अटक गया है, जैसे मैं बोल रही हूँ वैसा आपको एग्जाम में करना है। तो आप क्या करेंगे कि वह जो दिया हुआ है उसको आपको क्या करना है, बाकी के वाक्य जो हमें देखो बाकी के शब्द दिए उनके साथ जोड़ना है। तो वह को आप जोड़ेंगे, वह अक्सर ताश खेलता है ना। अगर आप लिखेंगे खेलते तो आपको लिखना पड़ेगा है, दोनों साथ में,
अगर आप खेलते मतलब वह ताश खेलते तो हो ही नहीं सकता रे, सॉरी, वो वह ताश खेलता या खेलती है या खेलता है, दो हो सकते हैं। तो देखो, खेलता है या खेलती है, तो आप लिखेंगे ये वाला, ठीक है, वह ताश खेलती है। फिर आप लिखेंगे कमला जो है अक्सर ताश खेलती है या अक्सर शतरंज खेलती है, इस टाइप से वाक्य बनाएंगे। फिर आप लिखेंगे गोपाल जो है कभी कभी ताश या शतरंज खेलता है, इस टाइप से आप बनाएंगे। फिर श्रीमती चटर्जी जो है कभी कभी ताश या शतरंज खेलती है, कुछ भी बना सकते हैं। दास जो है खेलता है, जहाँ पे जेंट्स होगा वहाँ आपको लिखना है ता, खेलता है। उसके बाद आप लिखेंगे वे आजकल कैरम खेलते हैं, वे जैसे ही आएगा तो आपको लिखना है, क्योंकि ये बहुवचन है तो आप खेलते हैं लिखेंगे वे आते ही। तुम आजकल शतरंज खेलते हो या कैरम खेलते हो, इस टाइप से बहुत इजी है। और मैं ऐसा करती हूँ कि मैंने बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी, प्रैक्टिस बुक को बिना खोले टेस्ट जो आपका लास्ट ले लिया। तो मुझे लग रहा है इस प्रैक्टिस टेस्ट को, एक टेस्ट ये 10 नंबर का कभी लेना चाहिए कि कितने आप जो है इसमें से वाक्यों को कंप्लीट कर पाते हो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट और आपके एग्जाम में आएगा, आपको करना है। तो इस टाइप से आप इस पर अभ्यास कीजिए, एक अगर आपको आ गया तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, सब आ जाएंगे। उसके बाद जो है मैं चलती हूँ हमारे अगले वाक्य पर। इसमें आपको क्या क्या करना है, आप देख तो पा रहे हैं, आई थिंक आप देख पा रहे हैं। 2 नंबर देखिए, नमूने के अनुसार दिए गए शब्दों से वाक्य बनाइए। इस दुकान पर ताज़ी सब्जी मिलती है। अब क्या करना है, बिल्कुल ईजी है। इस तरह के अगर आपके पास आ जाए ना, तो नमूने के अनुसार तो एक वाक्य आपको बना के दे दिया है, इस दुकान पे ताज़ी सब्जी मिलती है। तो आपको क्या करना है, सब्जी की जगह ताज़े फल लगा दो, फिर फल की जगह अच्छी अच्छी किताबें लगा दो। 2 वाक्य बना के बता रही हूँ आपको। इस दुकान पर ताज़े फल मिलते हैं, थोड़ा सा पीछे क्या लिखना है, मिलता मिलती, इसको ध्यान रखना है। इस दुकान पे ताज़े फल मिलते हैं और इस दुकान पे अच्छी अच्छी किताबें मिलती हैं। इस दुकान पे ये रहा, सारी दवाइयाँ मिलती हैं। इस तरह से जो है आपको पूरा वाक्य जो है इसे बनाना है, ठीक है। उसके बाद जो है अगला हमारा वाक्य आ रहा है 3 नंबर, ये रहा। तो इसे आप थोड़ा सा देखिए प्लीज़। नीचे दिए गए वाक्यों को कोष्टक में दी गई क्रियाओं की सहायता से पूरा करना है। अब फिर वही आ गया कि हमें कोष्टक में क्या दिया हुआ है, उन्हीं क्रियाओं की सहायता से हमें कंप्लीट करना है। तो देखो कोष्टक में क्या है, रह है, ये वाले हैं, तो इन्हें लगाते हुए हमें पूरा करना है। तो हम कैसे बनाएंगे, 1 नंबर देखिए, तुम आजकल कहाँ रहती हो। 1 नंबर ऐसे बनेगा कि तुम आजकल कहाँ रहती हो। तो उसके 2 नंबर देखिए, ये दोनों कभी कभी यहाँ आ है तो आती है। मेरे को जो है, सॉरी बोलना नहीं चाहिए, पर मेरे को ना आई डोंट नो सर्वाइकल है या क्या है, ये भगवान जाने। मेरे को राइट साइड में, और अभी मैंने मोबाइल पकड़ के थोड़ा सा स्टैंडिंग किया, सेटिंग तो मैंने एक वीडियो बस इतना सा बनाया, उसके बाद पेन मुझे राइट साइड में, राइट हैंड प्लस में यहाँ से पूरा नेक से लेके यहाँ पूरा राइट साइड में अपना फुट जो होता है पाँव तक पेन है। इसका कोई इलाज है तो प्लीज़ बताना, क्योंकि मेरे को ये सेकंड कोविड का हुआ था, उस टाइम मुझे 3rd टाइम कोविड हुआ, उस टाइम हुआ था जब मैंने 24 घंटे ओवरनाइट पेपर चेक किए थे। अब बोल रही हूँ कोई भी इतना काम कभी मत करना, मैंने बहुत बड़ी लाइफ की गलती की है। बिना कुछ खाए बिना टैबलेट लिए आई वॉज एडमिटेड इन हॉस्पिटल, और मैंने ये काम किया। कोई प्रेशर था ऑफिस का, कुछ ऐसा था। हालांकि आज की कंडीशन में होती तो मैं कभी नहीं करती, पर मैं बहुत डरती थी ऑफिस से कि ये काम मुझे मेरी वजह से नहीं रहे ऐसे। तो उस वजह से फिर मैं दिन के 2 से लेके दूसरे दिन 2 बजे तक 24 घंटे हो गए ना, इस टाइम तक गाइस मैंने काम किया, सारे पेपर चेक करके उनकी आंसर शीट भी बनाई, और फिर मैं सोई थी, तब एक दिन पूरा सोई रही, और उसके बाद ही मैंने कुछ खाया, क्योंकि मुझे ना मेरे पर जो टारगेट होता है मुझे वो कंप्लीट करना होता है। और मुझे पता नहीं था कि तू कोविड में ये काम कर रही है, बहुत इफेक्ट करेगा। उसके बाद ये स्टार्ट हुआ। बीच में जैसे ही मैंने 3 मंथ मल्टीविटामिन्स लिया तो मुझे सही रहा। अब आफ्टर 20 डेज से मैंने जैसे ही बंद किया तो पूरा, अभी मैं ये मोबाइल है इतना भारी तो नहीं है, पर फिर भी आप मान सकते हैं कि 250-300 ग्राम का तो होगा, कवर वगर सेट करके। तो उसके बाद ना ये मोबाइल, ये हाथ मतलब ये भी नहीं उठा पा रहा है, पेन होता है, और यहाँ से स्टार्ट होकर पूरे हाथ में पेन चल रहा है। कोलकाता में मुझे कोई मैं जानती नहीं हूँ ज़्यादा, यहाँ कोई अच्छा डॉक्टर कोई ऐसा कुछ हो मुझे सजेस्ट करना, क्योंकि मैंने मेरे एरिया में उसी टाइम जनवरी में जब फरवरी में जब मैंने दिखाया था, छुट्टी पे थी, तो वहाँ उन्होंने यही बोला कि ठीक हो जाएगा दवाई से। तो मैंने दवाई लिया और दवाई फिर मैंने बंद कर दिया, तब मैं ठीक हो गई बीच में। और अभी जैसे मैंने
कम से कम 6-7 घंटे, 7-8 घंटे मैंने, हमारी मीटिंग थी, आपको बताया कि उस दिन आपको ऑनलाइन क्लासेस लेना है, तो मीटिंग प्लस में प्रोग्राम प्लस में 4 घंटे का ट्रैवलिंग, क्योंकि मुझे पूजा के टाइम बहुत टाइम लग रहा था, तो मैं इसीलिए ओला में गई थी। तो उसके बाद कितना हो गया, कम से कम 6-7 घंटे मेरा सिटिंग हुआ, और उसके बाद से मेरा बहुत बुरा हाल हो रहा है। मतलब मैं, ऐसा तो कभी नहीं हुआ, आपने मुझे देखा हो कि मैं एक सिटिंग से उठ के खड़ी होके भी ऐसे क्लासेस लिया, पर अब ऐसा हो रहा है। तो इसके लिए कोई हो तो प्लीज़। अब मेरे को बहुत लग रहा है कि मुझे दिल्ली जाना चाहिए, मुझे कहीं चेक करवाना चाहिए, क्योंकि लेफ़्ट हैंड होता तो फिर भी मैं इतना ज़्यादा नहीं सोचती, पर राइट हैंड और राइट साइड में पूरा, रात को सोते टाइम, हम सोने के बाद मैं, अभी भी ऐसे नहीं हो रहा मेरा, यहाँ यहाँ एकदम पेन हो रहा है ऐसे करते ही। बाकी तो सब ठीक है, पर ये बहुत ज़्यादा मुझे टेंशन हो रहा है इसका। देखिए चलो आगे देखते हैं कि तुम आजकल यहाँ क्या कहाँ रहती हो, इसको ये कंप्लीट करना है। और 2 नंबर है, ये दोनों कभी कभी यहाँ आती है, कंप्लीट करना है इसे इस टाइप से। 3 नंबर देखिए, हम दोनों आजकल फिल्म नहीं देखते हैं। और 4 नंबर है, शीला और गीता शाम को कहाँ जाती है। उसके बाद 5 नंबर देखिए, सरला सरला और निर्मल एक ही स्कूल में नहीं पढ़ती, इसमें है नहीं लगेगा, सरला और निर्मल एक स्कूल में नहीं पढ़ती। और 6 नंबर है, वह शाम को क्या करती है। ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट हमारा आ रहा है रूपांतरण अभ्यास के लिए। तो रूपांतरण अभ्यास के लिए हमें क्या करना है, नमूने का वाक्य दिया है, उसे देख के उसी के अकॉर्डिंग में वाक्य बनाना है। तो 1 नंबर देखिए, तो उसके बाद 1 नंबर है, मकान में एक कमरा है, मकान में कई कमरे हैं। हम इसे स्टैंडिंग जो है मूविंग क्लास लेते हैं, जैसे हम ऑफिस में स्टूडेंट के साथ क्लास ले रहे हो, उस टाइप से इंटरेक्शन हो रहा है। तो उसके बाद देखिए, मकान में एक कमरा है, तो मकान में कई कमरे, हमें एक की जगह हमें कई बोलना है। तो मकान में कई कमरे हैं, तो हम एक की जगह कई बोलेंगे। और इसी तरह से जैसे क्लास में एक लड़की है, तो एक की जगह हमें कई लिखना है, क्लास में कई लड़की हैं, इस टाइप से। उसके बाद जो है कुछ वाक्य हैं, देखिए 2 नंबर, ये एक जो है ना, यहाँ पे सब में कई कई लिख देना, हो गया कंप्लीट। एक खिड़की है, कई खिड़की है, इस टाइप से। जैसे ही आप कई लिखेंगे, आपको एक बात हमेशा याद रखनी है, ये जो है ना कमरे, मार्कर कहाँ गया, ये जो कमरे हैं ना, आपको देखिए कमरा है तो है लिखा है, जैसे ही इन्होंने कमरे लिखा है, तो जो पीछे का जो है लिखा है उस पर डॉट लगाया ये वाला। तो ये हमेशा याद रखना है, जैसे ही हमारा बहुवचन आता है तो हम है के ऊपर डॉट लगाते हैं, या फिर कोई सम्माननीय हमारा वाक्य होता है, जैसे आप होता है या श्रीमती जी ऐसे कुछ होता है, तो हम उसे हैं लगाते हैं। हम चलते हैं हमारे अगले वाक्य पे, ये हैं 5 नंबर, पाठ्य पुस्तक के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब भाई आपने पाठ्य पुस्तक पढ़ी है, तो आपको बताना है सरला के पति कहाँ काम करते हैं, ये मैं नहीं बताऊंगी। सरला की बेटियों की बेटियां संगीत सीखने कब जाती है, बिल्कुल बहुत अच्छी तरह से मैंने आपको सब करवाया है, तो ये आपके क्वेश्चन आएंगे। वरुण क्या क्या सीख रहा है, इस टाइप से। सरला की बेटियां संगीत के साथ और क्या सीखती है, श्री वर्मा जी किस कार्यालय में है। तो ये आपको करना है, ये मैं सब आपको करवा चुकी हूँ, तो इसलिए मैं इसको रिपीट नहीं करूँगी, यहाँ पे आप लोग करेंगे। उसके बाद जो है हमारा नीचे का वाक्य आ रहा है, योग्यता विस्तार के आधार पर। कहाँ है, योग्यता विस्तार है, तो इसमें है अपने घर के लोगों का परिचय देते हो, 8-10 वाक्य बनाइए। आई थिंक इस तरह के एग्ज़ाम में तो पहले तो नहीं आते थे, पर फिर भी अगर आपको आता है तो आप इसे कर सकते हैं, क्योंकि इसमें तो आपके बारे में कुछ पूछा है तो आएगा, तो आप इसे कंप्लीट कर सकते हैं। आपको यहाँ टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है कि आप इसे बनाएं, 5-7 लोगों का ऐसे परिचय दे, तो ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जो है हमारा क्या आ रहा है, पार्ट नंबर, आगे वाला पार्ट आ गया 29। तो हम लोग जो है 20, अभी क्लास ऑफ होने वाली है, 1 मिनट, अभी जो 29 जो है, इससे जो है हम करेंगे हमारी अगली कक्षा में। तो यहाँ तक जो क्या हुआ, हमारा 2 लेसन एक साथ हो गए हैं। हम टाइम देखते हैं कितना हुआ है, ठीक है, रीज़नेबल टाइम है, कोई ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो आशा करती हूँ कि काफ़ी कुछ क्लियर हो गया होगा, काफ़ी डाउट जो है आपके क्लियर हुए होंगे। और फिर भी अगर कुछ समझ नहीं आया तो प्लीज़ आप मुझे
डायरेक्ट व्हाट्सअप पे या फिर कमेंट बॉक्स में, या फिर कमेंट तो मैं सिर्फ एक दो बार ही देखती हूँ, तो आप मुझे व्हाट्सअप पे मैसेज कर सकते हैं, ये बहुत ईजी है, कॉल भी कर सकते हैं। तो ये थोड़ा ध्यान रखना, कुछ चीज़ समझ नहीं आए फिर भी कन्फ्यूज हो, पर प्लीज़ आप कम से कम 10 लेसन भी आप अभ्यास कर लेंगे तो इट विल बी वेरी यूजफुल फॉर यू। और मैं चाहती हूँ कि हम जो भी काम करें, अब मैंने हेल्थ के ऊपर खेल के ही उस टाइम मैंने अगर वो पेपर्स चेक नहीं किए होते तो मेरे साथ इतना नहीं होता। और आई वॉज़ वेरी ओके, कभी मैं कभी भी बीमार नहीं हुई, मुझे पता ही नहीं है। 24 आवर्स यानी 24 24 घंटे मैंने पीएचडी में काम किया है, पूरी रात। मुझे सुबह भी ऐसे नहीं, कोई बात नहीं, सोई नहीं तो कुछ फील ही नहीं होता था। इतना साइकिलिंग दौड़ाते थे, आज मैं साइकिल के भी हाथ नहीं लगा पा रही। तो इतना कुछ किया, तो आपको इतना तो खेलने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा ही इसमें कर लेंगे तो आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, मुझे भी खुशी होगी। एक टीचर के लिए सबसे ज़्यादा खुशी जो है तभी होती है जब उसके स्टूडेंट जो है उसको किसी अच्छी जगह या बहुत अच्छे मार्क्स लेके आते हैं। मैंने फ़ील किया है, आज भी मेरे टीचर जो है मुझे बहुत अच्छा लगता है जब उनके कॉल आते हैं। तो अच्छे बनिए, और जो भी आपको करवाया जा रहा है उतना ही कर लेंगे, वो ही आपके लिए 100% मार्क्स लाने के लिए सफिशिएंट है। ओके बाय, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, मिलते हैं हमारी अगली कक्षा में। और सोचती हूँ कि कितना करवा दूँ मैं, जितना मुझसे हो सका तो उतना मैं कोशिश करती हूँ। अभी देखो आपका एग्ज़ाम के दिन आज हो गई, तो एग्ज़ाम के शायद कम से कम 10 डेज़ या मान के चल सकते हैं हम। तो 10 डेज़ है, तो मैं 5 दिन पहले आपको कुछ नहीं करवाऊँगी, आपके रिवीजन के लिए छोड़ूंगी। और 5 से 6 दिन पहले, 5 दिन पहले शायद। और फिर भी आपके कोई भी डाउट हो तो एग्ज़ाम से एक दिन पहले भी पूछ सकते हैं, है ना। और एक बात और आपको बोलते हुए जा रही हूँ, मौखिक अभ्यास कीजिए, क्योंकि मौखिक आपका टेस्ट होगा तो आपको कुछ बोलना ही नहीं आएगा, तो फिर मैं मार्क्स कहाँ से दूँगी। हालांकि मैं बहुत लिबरल हूँ, पर फिर भी आप जो है प्लीज़ कोशिश कीजिए कि बोलना आना चाहिए। और मैं भगवान से दुआ करती हूँ कि मेरे जो है ये क्लासेस चल रही हैं वहाँ पे मुझे ही मौखिक के लिए और आप लोगों का परीक्षा लेने का आदेश दिया जाए। और ये भी दुआ करती हूँ कि कुछ भी नहीं हो, कोई प्रॉब्लम नहीं हो, कोरोना भी नहीं चिपक जाए या कुछ भी नहीं हो जाए। क्योंकि अगर कोई प्राध्यापक होता है वो बीमार हो जाता है तो फिर उसकी जो मौखिक टेस्ट होता है वो दूसरों को दे दिया जाता है। तो मैं अवॉइड करूँगी कि मैं बीमार हूँ या मेरी हेल्थ है, मैं किसी को ऑफिस में ज़्यादा एक्सपोज नहीं करूँ, अदरवाइज वो लीव या ऐसा लेके कहीं बैठ गए तो फिर आप लोगों का मुझे लग रहा है बहुत नुकसान होगा। क्योंकि दूसरा जो प्राध्यापक आएगा ही विल नॉट जो है थिंक अबाउट एनीथिंग, और मुझे नहीं लगता कि वो इतना कुछ सोच पाता है। तो इसीलिए जो है चाहती हूँ कि सबके नंबर 70 से ऊपर आए, आपको जो भी मिले मार्क्स मिलें, आपको अमाउंट मिले और इंक्रीमेंट मिले, सब अच्छा ही मिले, है ना। चलो बाय, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, मिलते हैं अपनी अगली कक्षा में।